जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चालू वित्त वर्ष में विकास दर की धीमी गति के अनुमान को देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खपत को बढ़ाना है। इस खपत को बढ़ाने के लिए रोजगार को बढ़ाना होगा और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार 6 सेक्टर के निर्यात को बढ़ाकर रोजगार वृद्धि का प्रयास कर सकती है। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन 6 सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए सरकार घोषणाएं भी कर सकती है। ये सभी सेक्टर रोजगार परक हैं, जिनमें कृषि और उससे संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और प्लास्टिक, लेदर और अप्रैल शामिल है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विकास दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है, जबकि 4 वित्त वर्षों में सबसे कम है। अमेरिका की तरफ से आगामी 1 फरवरी से चीन की वस्तुओं पर 10% का आयात शुल्क लगाने के बाद इन सभी 6 सेक्टर का निर्यात अमेरिका के बाजार में भी बढ़ सकता है और सरकार इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। वित्त वर्ष 2013-14 में भारतीय वस्तुओं का निर्यात $312 अरब था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में $450 अरब के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि वैश्विक सुस्ती की वजह से वित्त वर्ष 23-24 में वस्तु निर्यात $437 अरब का रहा। सूत्रों के मुताबिक कृषि और संबंधित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खाद्य वस्तुओं की खेती और उसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कुछ आर्थिक सहायता की घोषणा हो सकती है। लेदर सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार मिलते हैं, लेकिन इस सेक्टर को अब तक प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। इस सेक्टर को PLI या इस प्रकार की किसी अन्य स्कीम का लाभ बजट में दिया जा सकता है। भारतीय वस्तुओं के निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पाद की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और ये सेक्टर रोजगार परक होने के साथ मुख्य रूप से MSME से संचालित होता है, इसलिए इंजीनियरिंग सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है। PLI स्कीम से जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और इसमें नए निवेश भी आ रहे हैं, जिससे इन सेक्टर में लगातार नए रोजगार निकल रहे हैं। लेकिन इस सेक्टर के निर्यात को बढ़ाने को अभी काफी गुंजाइश बाकी है, इसलिए बजट में इन सेक्टर के कच्चे माल को भारत में ही बनाने के लिए इससे जुड़े आइटम के आयात शुल्क में बदलाव किया जा सकता है। अमेरिका में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है। जेनेरिक दवा का निर्यात भी सबसे ज्यादा अमेरिका में ही होता है। ट्रम्प सरकार की तरफ से शुल्क की घोषणा के बाद अमेरिका के बाजार में अब चीन का प्रभाव काफी कम होना तय है, इसलिए फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात प्रोत्साहन के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा हो सकती है। वैसे इन 6 सेक्टर के निर्यात प्रोत्साहन के लिए वाणिज्य विभाग ने 20 देशों का चयन किया है और उन बाजार की विशेषताओं को देखते हुए इन सेक्टर के लिए घोषणाएं हो सकती है। इन 20 देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UAE, ब्रिटेन और वियतनाम शामिल है।